नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत आज हम कक्षा 6 के लिए विषय विज्ञान और समाज विज्ञान दोनों का कंबाइंड चैप्टर दिया गया है। उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 बीज 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 तथा बूंद बूंद दरिया दरिया कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है उनको हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जान लेते हैं आज की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय, उसके बाद में फिर प्रश्नोत्तर। देखिए, हम अपना भोजन जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूरी सारणी दी गई है कि कौन सी वस्तु है और उसका उपयोग क्या होता है और कहाँ से हम उसे प्राप्त करते हैं और किस रूप में प्राप्त करते हैं, है ना। इस सारणी को आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं इस कंसेप्ट से संबंधित प्रश्नोत्तर हल करने के लिए। तो अभ्यास हेतु जो वर्कशीट है वो यह है, नीचे दी गई वर्कशीट को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको दी गई वर्कशीट, उसमें दिया गया है बीज का नाम, आपको बताना है रंग, उसका आकार छोटा है या बड़ा है, और वो फसल किस मौसम की है ना, किस रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे गेहूँ, अब गेहूँ पीले रंग का होता है ना, इसे हम सुनहरी रंग भी कह सकते हैं। इसका आकार छोटा होता है और यह रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और इसका उपयोग हम रोटी के रूप में करते हैं, है ना। गेहूँ किस रूप में हम खाते हैं? रोटी के रूप में गेहूँ खाते हैं। चना, अब चने का रंग होता है भूरा, आकार गेहूँ से बड़ा होता है और यह भी रबी की फसल है। ये भी अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और इसका उपयोग हम करते हैं दाल और बेसन के रूप में, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो अरहर होता है ना, वो लाल बड़ा और एक खरीफ की फसल है ना। ये भी जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है ना। वह कहलाती है खरीफ की फसल, यानी बरसात के समय जब बरसात होती है पहली, और तब जो बुनी की जाती है ना, वो कभी जून में होती है कभी जुलाई में होती है, ठीक है ना। तो बरसात के सीज़न में जो फसल बोई जाती है वो होती है खरीफ की फसल, और बरसात के बाद जो फसल बोई जाती है वो होती है रबी की फसल। तो इस प्रकार से हम जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी सारणी फिलअप की गई है। इसको आप जो है देख सकते हैं, है ना, और कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको वर्ष भर बो सकते हैं, जैसे धनिया। अब धनिया क्या होता है, 12 ही महीना होता है, लेकिन मुख्य रूप से वो होता है रबी की फसल होती है, जिसमें मतलब धनिया जो है बीज के लिए बोया जाता है ना। बाकी जो धनिया बोते हैं ना, वह क्या करते हैं, बीज के लिए नहीं बोते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई फसलें ऐसी होती हैं और आजकल तो क्या है कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रविधियाँ आ गई हैं जिसके कारण हर फसल हर मौसम में पैदा की जा सकती है। लेकिन जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसका यह है कि वह रबी और खरीफ होती है। कुछ फसलें होती है जायद में, जायद नहीं, ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वे जायद की होती है। अगला है, विभिन्न प्रकार के कम से कम 20 बीजों को एकत्रित कर अपने मित्रों से चर्चा कर लिखें कि कौन सा बीज हमारे दैनिक जीवन में किस काम आता है। तो गेहूँ जो है ये रोटी के लिए, अरहर यानी तुअर ये दाल के रूप में, मक्का रोटी के लिए, और जैसे हरा होता है तो भुट्टे के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और सूखने पर जो है रोटी के अलावा पापकार्ण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ज्वार रोटी के लिए, चना दाल के लिए और मूंग भी दाल के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है कि अपने माता पिता शिक्षक के साथ जाकर पता करो कि क्या तुम्हारे स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी है। देखने जाओ और पता करो क्या यह सुप्त नहीं गया है। तो देखें क्या आपके जो है स्कूल के आसपास कोई तालाब, कुआं, बावड़ी है क्या, है ना।
है तो यहाँ लिखें क्या सूख तो नहीं गया है, सूख गया है, सूखा है या नहीं है, हाँ या ना लिखना है। यह कितना पुराना है, इसका पानी साफ है या नहीं है, क्या इसकी सफाई होती है, यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, इसके आसपास क्या इमारत बनी है या और कुछ बना हुआ है। यदि तालाब कुआं बावड़ी नहीं है तो ये भरने की आवश्यकता नहीं है, जिसे हमारे विद्यालय में है ना, विद्यालय आसपास नहीं है तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर फिलअप नहीं किया हुआ है। अब करके देखें, आओ एक प्रयोग करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो, ठीक है ना। आप दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दें। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए, मतलब उसमें लगातार पानी की छींटें हम डालते रहें, है ना, ताकि वो गीला गीला रहे। और तीसरी कटोरी में केवल चने रखें, इसमें हमको पानी नहीं डालना है और इसको गीले नहीं करना है, और तीनों कटोरियों को ढक दें। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आप घर पे कर सकते हैं, है ना। आप 2 दिन बाद देखें कि तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा है। तो जैसे हमने जो प्रयोग किया है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं, आप भी अपने प्रयोग कर सकते हैं। कटोरी पहली, क्या बीजों को हवा मिल रही है, तो कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हाँ मिल रही है, और कटोरी 3 में भी हवा मिल रही है, ठीक है। क्या बीजों को पानी मिल रहा है, पहली कटोरी में हाँ, दूसरी में हाँ, तीसरी में नहीं, क्योंकि इसमें भी पानी डाला हुआ नहीं है। अब बीजों में क्या बदलाव आया, हमने देखा कि 2-3 दिन बाद में, तो भैया पहली कटोरी में जो बीज थे चने के, वे बीज फूल करके ऊपर आ जाते हैं। दूसरी में क्या होता है, अंकुरण हो जाता है, और तीसरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अगला, क्या बीजों में अंकुरण हुआ, तो पहली कटोरी में जो बीज थे उसमें अंकुरण नहीं हुआ है, दूसरी कटोरी में हाँ हुआ है, और तीसरी में नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये सारणी को फिलअप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बताओ और लिखो किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है। तो देखिए कटोरी नंबर 2 में चने के बीजों को भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रखे थे, उनमें अंकुरण हुआ है ना। अगला प्रश्न है कि भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे गए थे, क्योंकि अंकुरण के लिए नमी और हवा दोनों ही आवश्यक है। अब यह चित्र बनाना है, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखें और उसका चित्र बनाएं, ये आपको करना है यहाँ पर, है ना। जो किसका पौधा कितना बड़ा हुआ है ये आप यहाँ लिखें, क्योंकि आपने जो प्रयोग किया है। और उसके बाद में एक गमला लें और चौड़े मुँह वाला डिब्बा ले लें, उसके नीचे छोटा सा छेद करें, मिट्टी भरें और किसी एक किस्म के 4 या 5 बीज मिट्टी में दबा दें। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया आदि। तो आप जिस प्रकार के बीज बोते हैं तो उस बीज का नाम लिखना है। जैसे आपने मेथी दाना बोया है तो यहाँ हम लिख देंगे मेथी दाना, है ना। इस प्रकार से जो भी आप बोले, है ना, वह आप अपने यहाँ पे लिख देंगे। किस दिन बोया वो तारीख लिखें। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से 15 दिवस तक अपनी तालिका भरो। ये आपको डेली काम करना है। किस तारीख को, फिर क्या करना है, पौधे को धागे से नाप करके स्केल से नापना है, किस तारीख को पौधे लंबाई कितनी थी, कितने पत्ते दिखे हैं और उसमें कोई बदलाव हुआ क्या। बदलाव हुआ है तो लिखें, नहीं हुआ है तो डैश लगा दें। अब इसके बाद में हम चलते हैं तो अगला कार्य आता है, अपने आसपास रहने वाले कम से कम 10 परिवारों की सूची बनाइए एवं पता कीजिए कि वे अपने दैनिक जीवन के लिए पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको पानी के साधन दिए गए हैं, नल, तालाब, नहर, ट्यूबवेल, पानी की टंकी, कुएं, नलकूप। ये है ना पानी प्राप्त करने के साधन हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आप अपने जो आसपास रहने वाले 10 परिवार हैं उनके नाम लिख लें, है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि रामलाल है, और रामलाल जो है ट्यूबवेल से पानी प्राप्त करते हैं, मोहन ये नल से करते हैं, सोहन कुएं से, रमेश तालाब से, घनश्याम नलकूप से, राधेश्याम नल से, है ना, और सरिता नलकूप से, देवीलाल ट्यूबवेल से, हीरालाल नहर से, घिसालाल पानी की टंकी से। अगला प्रश्न है, पानी की बचत के 5 उपाय लिखिए। देखिए पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी की किल्लत गर्मी दिनों में बढ़ती जा रही है।
तो देखिए पहला क्या है कि आवश्यकता अनुसार ही हम पानी का उपयोग करें, जितनी ज़रूरत हो उतना पानी उपयोग करें। किचन के बचे हुए पानी का उपयोग किचन गार्डन में करें। फव्वारे में नहाने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर स्नान करें। सीधे नल के पानी से फर्श, गाड़ी आदि धोने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर के कपड़े हम साफ करें। इससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। और इसके अलावा हम जो बरसात का पानी होता है उसको हार्वेस्ट करें, है ना। ठीक है, चलिए स्व आकलन वर्कशीट। दालों के लिए कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? तो दालों के लिए हम अरहर यानी तुअर, मूंग, मसूर, उड़द इसका उपयोग करते हैं। हमें तेल किन बीजों से प्राप्त होता है? तो हमें तेल प्राप्त होता है सोयाबीन से, मूंगफली, तिल, सरसों। ठीक है ना। मसालों में क्या क्या उपयोग करते हैं, नाम लिखो। तो मसालों में उपयोग करते हैं लौंग, सौंफ, अजवाइन, धनिया और काली मिर्च। पुराने समय में लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो पुराने समय में लोग कुएं, तालाब और नदी से पानी प्राप्त करते थे। आज के समय ये लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं? तो आज के ज़माने में देखा नल है, ट्यूबवेल है और पानी की टंकी हो गई है। और अभी नल जल योजना के अंतर्गत, है ना, पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में लगभग पानी टंकी बन रही है। तो पानी टंकी के माध्यम से भी हम ये करने लगेंगे। कुछ गांव में चालू हो गए, कुछ में होने बाकी हैं। ठीक है ना। तो अभी हम नल और ट्यूबवेल ले जाते हैं। यदि आपके यहाँ पानी टंकी है वो भी लिख सकते हैं। बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचते हैं? बीज हवा में उड़कर, पानी में बहकर, जानवरों की त्वचा व पैरों से चिपक करके वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कुओं एवं बावड़ियों से पानी क्यों सूख रहा है? देखो इसको सूखने का कारण क्या है? पानी का भू स्तर, है ना, पानी का जो भू स्तर है ना, जल स्तर जिसको कहते हैं, वह कम होने से कुओं व बावड़ियों से पानी सूख रहा है। यानी पानी का स्तर क्या हो गया, जमीन में पानी रहता है उसका स्तर घट गया है, कम हो गया है, क्योंकि ट्यूबवेल की खुदाई ज़्यादा होने लगी है और ट्यूबवेल 500 फीट 600 फीट मतलब होने लगे हैं। तो क्या होगा कि जो जल स्तर है ना, वह दिनों दिन घटते हुए जा रहा है, इसलिए कुएं और बावड़ी में पानी सूख रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।